फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको समाजशास्त्र के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, बेकारी, निर्धनता। इसका सही आंसर है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जैसी गंभीर सामाजिक समस्या की उत्पत्ति किस काल से प्रारंभ हुई? ब्रिटिश काल से, मुगल काल से, मध्यकालीन काल से, इतिहास से। इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल से। सांप्रदायिकता की समस्या संबंधित है धार्मिक स्वार्थ से, सामाजिक स्वार्थ से, आर्थिक स्वार्थ से, राजनीतिक स्वार्थ से। इसका सही आंसर है धार्मिक स्वार्थ से। सांप्रदायिकता का तात्पर्य है समूह पर आधारित हित, धर्म व भाषा पर आधारित विशेष हित, समूहवाद, भाषावाद। इसका सही आंसर है धर्म व भाषा पर आधारित विशेष हित। सांप्रदायिकता में किस हित को सर्वोपरि माना जाता है? समूह विशेष का हित, राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, राजनीतिक हित। इसका सही आंसर है समूह विशेष का हित। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की भावना का संचार किस रूप में किया? सामाजिक शासन प्रणाली के रूप में, फूट डालो शासन करो, शासन करने का नैतिक प्रयास, शासन करने का भौतिक प्रयास। इसका सही आंसर है फूट डालो शासन करो। सांप्रदायिकता को किस रूप में जाना जाता है जो धार्मिक आधार पर मतभेद का परिचायक है? समुदाय विशेष के हितभेद, समाज विशेष के हित, संस्था विशेष के हित, यह सभी। इसका सही आंसर है समुदाय विशेष के हितभेद। धार्मिक आधार पर उत्पन्न सांप्रदायिकता की चरमोत्कर्ष बिंदु का परिणाम माना जाता है सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक कृत्य, सांप्रदायिक व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे। इसका सही आंसर है सांप्रदायिक दंगे। निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिकता का एक मूल कारण माना जाता है? समानता, असमानता, संकीर्ण मानसिकता, हित। इसका सही आंसर है संकीर्ण मानसिकता। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है पृथक्करण की भावना, समाजवाद की भावना, न्याय की भावना, संघर्ष की भावना। इसका सही आंसर है पृथक्करण की भावना। सांप्रदायिक गुट किस भावना से ओतप्रोत होते हैं? संकीर्ण भावना, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक भावना, नैतिक भावना। इसका सही आंसर है धार्मिक कट्टरता। किस भावना से सांप्रदायिकता को बल मिलता है? धार्मिक संकीर्ण मनोवृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति, सांस्कृतिक मनोवृत्ति, आर्थिक मनोवृत्ति। इसका सही आंसर है धार्मिक संकीर्ण मनोवृत्ति। सांप्रदायिकता सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न करती है द्वेष, वैमनस्य, प्रेम, सौहार्द, संघर्ष। इसका सही आंसर है द्वेष, वैमनस्य। सांप्रदायिकता संबंधित समस्या किसके लिए एक रोग माना जाता है? समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए, समिति के लिए। इसका सही आंसर है समाज के लिए। सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से निपटने हेतु निम्न में से किसे मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है? सरकार के नियंत्रण को, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना को, कानून को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सांप्रदायिकता को समाप्त किया जाता है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करके, स्थानीय एकता को प्रोत्साहित करके,
ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करके। सांप्रदायिकता जैसी गंभीर समस्या निम्न में से किसके लिए अधिक घातक है? राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, यह सभी। इसका सही आंसर है राष्ट्र के लिए। पृथक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है रंग के आधार पर पृथकता, वर्ग के आधार पर पृथकता, पृथक्करण, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर पृथकता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत निम्न में से किस श्रेणी के राष्ट्र में आता है? धार्मिक कट्टर, धार्मिक सापेक्ष, धर्मपरायण, धर्मनिरपेक्ष। इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत में संपूर्ण धर्मों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? समान, असमान, अनुचित, उचित। इसका सही आंसर है समान। फ्रेंड्स, तो ये थे 20 प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।